बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें यूरोप में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। CTD ज़राए के मुताबिक मुकदमा लेवीस थाना के SHO की मदईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुतल्लिक यूरोप में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है, जबकि CTD ज़राए के मुताबिक मुकदमा लेवीस थाने के SHO की मदईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। पाक सरजमीन से फितनाल हिंदुस्तान का सफाया करेंगे। सदर वज़ीर आज़म के बलोचिस्तान में मुसाफिरों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाहों के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर दुख का इजहार किया और सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया है। भारत के साथ मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत से शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। शायद इन पर अंदरूनी दबाव है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि हमारे बहादुर पायलट्स ने 4 राफेल समेत 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तबीयत साफ़ कर दी, जबकि भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है न रुख मोड़ सकता है। इसहाक़ डार ने मलेशिया के वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात भी की। एक ब्रीफ विजिट पे थे अंकारा में, बल्कि पहुंचे ही थे 22 अप्रैल को। पहुंच के जब खाना और मीटिंग खत्म हुई तो न्यूज आई कि जी पहलगाम में एक टेररिज्म का वाकया हुआ है। अप्रैल के दरमियानी रात को इनके कुछ जेट फाइटर्स उड़े और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के जेट फाइटर्स अलर्ट हैं तो उन्होंने श्रीनगर में फौरी लैंडिंग कर ली वापस। मैं इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहा हूँ। तो हाउ कैन वी गिव अप इस एक बूंद भी उस पानी से? हम अग्रेरियन इकोनॉमी है और ये डिक्लेयर कर दिया कि आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इंडिया का नैरेटिव बिल्ड नहीं होने दिया। किसी को मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की मुहिम शुरू कर रखी है। भारतीय काबिज़ अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में लाइसेंस टू किल के आज़ादाना मज़ालिम जारी रखे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में भारत मुकम्मल खुलकर सामने आने लगा है। अरकान की अक्सरियत ने सदर मोहसिन नकवी की हिमायत जारी रखने का फैसला किया है, जबकि ज़राए के मुताबिक ढाका को इजलास के वेन्यू के तौर पर मुंतखब किए जाने पर भारतीय बोर्ड और हुकूमत ने रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। भारतीय हुकूमत और भारतीय बोर्ड्स ने ACC के सालाना इजलास में शिरकत न करने के लिए रुकन ममालिक के साथ लॉबिंग शुरू कर दी है। रुकन ममालिक पर दबाव भी डाला जा रहा है, जबकि BCCI और भारतीय हुकूमत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में शिरकत न करने के लिए मेंबर बोर्ड्स को पुरकशिश ऑफर्स करना शुरू कर दी हैं। लॉबिंग में ICC के चेयरमैन जय शाह भी पेश। लियारी में इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े के बाद कराची इंतज़ामिया हरकत में आ गई है, जबकि ओल्ड सिटी एरिया की मखदूश इमारत हाजुला मंजर को खाली करवा लिया गया है। लेकिन मुतबादिल बंदोबस्त के बगैर लोगों को सड़क पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। दूसरी जानिब लियारी में इमारत गिरने के मुकदमे में गिरफ्तार 9 मुल्ज़िमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। कराची के इलाके लियारी मखदूश इमारतों को खाली कराने का मिशन खारा दर मीठा दर में इंतजामिया का एक्शन जारी। कमिश्नर कराची के अहकामात पर कराची के ओल्ड सिटी एरिया खारा दर मीठा दर में वाक़ हाजरा मंजिल को खाली करा लिया गया। इंतजामिया ने जुमरात को नोटिस दिया और जुम्मे की सुबह बिल्डिंग से तमाम मकीनों को निकाल बाहर किया। मकीनों का कहना है कि मुतबादिल जगह फराहम किए बगैर ही बेघर कर दिया गया है। दिन का भी टाइम नहीं दिया, जरा कम से कम 15 दिन का 1 महीने का टाइम देते तो हम लोग भी अपना बंदोबस्त करते। अचानक आए, सील करके चले गए, सामान सारा घर में पड़ा हुआ है। इस तरीके तो नहीं होता है ना, आप थोड़ा ताउन करो। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे सामान लेकर?
बाहर रोड पे बैठेंगे या घर दो हमें। दूसरी जानिब लियारी में इमारत गिरने के मुकदमे में गिरफ्तार 9 मुलजिमों को पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिमों को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। हम्माद यूसुफ, नियो न्यूज़, कराची। सुपीरियर कॉलेज मुल्तान में करैक्टर मास्टरी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामी तालीमात के ज़रिए बेहतर किरदार साजी पर रोशनी डाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से इमरान अरशद। सुपीरियर कॉलेज मुल्तान में जाती किरदार साजी को बेहतर करने के लिए सेशन का इनेकाद, जिसमें असातिज़ा को करैक्टर मास्टरी की ट्रेनिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल सुपीरियर यूनिवर्सिटी पीरज़ादा समीउल्लाह साबरी ने करैक्टर मास्टरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। स्टीवर्डशिप होती है लोगों की खिदमत, लोगों के काम। तो स्टीवर्डशिप कैसे आप कर सकते हैं, इसमें रोल मॉडलिंग को डिस्कस किया। सुपीरियर कॉलेज मुल्तान में भावलपुर जोन समेत जनूबी पंजाब भर के 16 प्रिंसिपल्स, रीजनल डायरेक्टर भावलपुर और डीजी खान ने शिरकत की। शुरका को इस्लामी तालीमात के जरिए जाती किरदार साजी को बेहतर करने पर जोर दिया गया, जबकि सीरत नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किरदार साजी को भी उजागर किया गया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का और डॉक्टर समी साहब जो डीजी यूनिवर्सिटी हैं कि उन्होंने आज एक शानदार सेशन का इनेकाद किया। ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, प्रिंसिपल साहिबान का और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक भरपूर सेशन के ज़रिए से अपने तलबा और तालिबात की तरबियत के लिए ये कदम उठाया। सुपीरियर कॉलेज मुल्तान में करैक्टर मास्टरी जैसे तरबियती प्रोग्राम असातिज़ा की शख्सियत में मजीद निखार पैदा करने के साथ साथ मुआशरे में मुस्बत रुझानात का बाइस भी बन रहे हैं। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद जट, नियो न्यूज़, मुल्तान। सेशन कोर्ट लाहौर में हकीकी वालिदैन की जानिब से बेटी का हरासा करने का मामला है। अदालत ने SHO रायवेंट को लड़की के वालिदैन को हरासा करने से रोकने के अहकाम देते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया है। एडिशनल सेशन जज चौधरी नवीद अख्तर ने केस की समाअत की है और दरख्वास्त गुजार मुक़द्दस के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वालिदैन मुझ पर तशद्दुद करते हैं और मेरे दोनों बच्चे भी छीन लिए गए हैं। वालिदैन मुझे बेचना चाहते हैं। अदालत से इस्तदा है कि बच्चे वापस दिलवाने का हुक्म दिया जाए और वालिदैन को हिरासत करने से रोके। अदालत ने SHO रायवेंट को अहकाम जारी किए कि लड़की के वालिदैन को लड़की को हिरासत करने से मना करे, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त को निपटा दिया है। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान समेत मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात और सियासी इलाक़े अमल पर तफसीली मुशावरत की गई। इस्लामाबाद से जावेद नूर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन करीब आते ही सियासी माहौल फिर गर्म होने लगा। सियासी जमातों की मेल मुलाकातें जोड़ तोड़ शुरू। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सैयद खुर्शीद शाह और ज़ाहिरा ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और मुमकिना इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नंबर पूरे होने पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद लाने का भी इंदिया दे दिया। देखिए 52 सीटें बनती हैं पोजीशन की वहाँ पर जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, और जिसमें हमारे तमाम पोजीशन को मिला है। और हमने पहले दिन ही कहा है कि जिस दिन भी, क्योंकि इसमें 30 MPs जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 30 MPs अगर इंडिपेंडेंट है तो एक जमहूरी हक है कि जिस दिन भी जमातों के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो उनका हक बनता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएं। फैसल कुंडी ने कहा, सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों के लिए कोशां है। कोशिश है सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक PDM जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश भी जाहिर की। 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी जनरल और खवातीन पे लड़ रही है, PMLN जनरल पे लड़ रही है और मौलाना साहब जो है वो जनरल और टेक्नोक्रेट पे लड़ रहे हैं। और ANP का क्या होगा? इनके पास नहीं, उनकी नॉमिनेशन भी नहीं है और उनके पास कैंडिडेट MPs कम है। तो हमारा जो है वो टारगेट जो है 5 सीटें, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम 5 सीटें जो है इस सेनेट इलेक्शन में निकालें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत अस्करी मैदान में नाकामी के बाद दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन इसराइल और भारत के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के तदारुक के लिए कौमी सतह पर इत्तेफाक राय जरूरी है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।